हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी अभी बिहार बोर्ड का 12वीं का बायोलॉजी का एग्जाम पेपर हुआ है और इसमें पूछे गए हैं 1 से लेकर 70 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 1 से लेकर 70 तक के बायोलॉजी के पूछे गए तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर की बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मेरे पास यहाँ पे सेट कोड एच है, आपका कोई भी सेट कोड हो सकता है। आप केवल क्वेश्चन को देखिएगा और आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखकर इसका आंसर मिलाते चलिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जाकर बताना होगा। उसके बाद में कहता है कि बूंद संक्रमण क्या है। आप सभी को मालूम होगा कि बूंद संक्रमण जो है यह एक निमोनिया नामक बीमारी है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी था। उसके बाद में कहता है कि इको आर आई प्रतिबंध एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है। तो ये काटता है AGTT को, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में कहता है कि ऑर्थोट्राइपस बीजांड निम्नलिखित में से किससे पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पाइसम स्टाइवस से। उसके बाद में कहता है कि शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि एक्रोसोम के द्वारा शुक्राणु का संचालन होता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जोड़ों का अभाव रहता है। तो ये होता है हाइड्रीला में। उसके बाद में कहता है कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि मछलियों की आबादी में कमी होने लगती है, मछलियाँ मरने लगती है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है। तो ये है एंड्रीन, जो मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन भी माना जाता है। उसके बाद में कहता है कि ग्लूकोज में अल्कोहल बदलने वाला एंजाइम क्या है। तो ये है लाइपेज। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अपशिष्ट जल में बीडीओ का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जैव निम्नकरणीय कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है। देखिए, मेमोरी कोशिका जो निर्माण होता है ये मोनोसाइटस से होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुवंशिकी बीमारी नहीं है। तो अनुवंशिकी बीमारी यदि नहीं होगा तो वो होगा हीमोफीलिया। क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से किस समूह में अनुगुणित पादप शरीर होता है। तो ये होता है अमृत बीजी में। उसके बाद में कहता है कि पिस्टोलिलेट का प्रयोग किसमें होता है। तो ये एक लिंगी नर पुष्प के लिए होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में कहता है कि टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है। तो बी और सी दोनों में होगा, यानी थाइमस और अस्थि मज्जा, ये दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर कहता है कि विनिमय किस अवस्था में विशेषता है। तो विनिमय जो है ये जाइगोटीन का व्यवस्था है। क्वेश्चन का राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी होगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अनुगुणित संरचना है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर बी और सी होगा, अंडाणु एवं युग्मक। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्तीय प्रजाति है। तो देखिए, विलुप्तीय प्रजाति यहाँ पे देखिएगा तो बी यानी सिटकोमा और इक्जोरा यही हो जाएगा। नेप्थीन्स नहीं होगा, नेप्थीन्स केवल मेघालय में होता है। उसके बाद में कहता है कि समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है। तो ये है साझा वंश के विकास स्वरूप। उसके बाद में कहता है कि जावा कपी मानव की कपाल क्षमता जो होती है वो कितनी होती है। तो ये होती है 10/175 सीसी। एलोलेपोथी किसके स्राव के कारण होता है। तो ये होता है विटामिन के कमी के कारण। उसके बाद में कहता है कि ऑटोसोमल प्राथमिक नोड डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग क्या है। तो वह रोग का नाम है टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद में कहता है कि द्विसंकर परीक्षार्थन संकरण अनुपात क्या है। तो 1:1 होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए होगा। पानी में ई कोलाई के उच्च मात्रा संकेतक है। तो ये क्या होगा। तो ये पानी की कठोरता का संकेतक होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कहता है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है। तो ये रहता है SO2, जिसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि सिनेटरी लेड फिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया जाता है। तो ये होता है जैव आवर्धन के रूप में। फिर कहता है कि अभिकर्मक जो इलिसा परीक्षण में उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग लाइगेज कहते हैं। कहता है कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों में उत्पन्न के उपयोग किया जाता है वह क्या है। तो वह है दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेरिसियस। उसके बाद में कहता है पार्थेनोइजेनियस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो ये किया गया है रॉबर्ट ओवेन के द्वारा।
पैरामीशिया में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब नर आकृति में मादा के भिन्न होता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो यौन द्विरूपता कहलाता है। फिर कहता है कि गर्भ निरोधक गोलियां में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? तो ये अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए होता है, क्योंकि गर्भ धारण को रोकने के लिए ही इस प्रकार की प्रोजेस्टेरॉन वाला गर्भ निरोधक गोलियां होती है। एक शुक्राणु सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि क्या है? तो जाइट है, GIFT जिफ्ट है। फिर कहता है कि एनोयूटेनिस एक प्रक्रिया है जो भ्रूण में किसी अनुवंशिक रोग को निर्धारण करती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एल सवाल कहता है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? तो ये है ट्रांसमोनोकोस के द्वारा। फिर कहता है कि सैटेलाइट DNA एक उपयोगी साधन किसका है? तो ये है अंग संवर्धन का। तो आगे आने वाली पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 77 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF के रूप में आंसर की दे दिया गया है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर इसका PDF के रूप में आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए हिंदी पेपर के वायरल क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।